हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज के वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेंज पढ़ा था और हमने पढ़ा था मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेज़र ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के या मेज़र करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिनमें से आपका रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन था। तो रेंज हमने पढ़ लिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपने रेंज नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से चलोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और मिड से ही अगर आप पढ़ोगे तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो ये जो आपका यूनिट है ये यूनिट 4 है, और जो आपका चैप्टर है, मतलब जो आपका टॉपिक है, वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन में आपको थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उसी में आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है। बाकी हम क्वार्टाइल डेविएशन में कुछ नहीं करते हैं। हम क्वार्टाइल डेविएशन में जो हमारी सीरीज़ होती है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन का 2। अभी इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको रेंज में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उस वहाँ पे मैं बताती ना तो आप यहाँ पर इतना सही से उसको कवर ना कर पाते। तो यहाँ मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, इतना, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपके टॉपिक में है, इसको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। जो Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का होता है, और जब इसके नीचे हम अपॉन 2 लगा देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्वार्टाइल डेविएशन का। और इस क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, इसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्यों सेमी बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये आपका है सेमी क्वार्टाइल रेंज। अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना आता है तभी आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कि हमें निकालना क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही तो निकालना है ना, और जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा उसी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे जो मेन है ना वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना ही मेन है। तो हम देख लेते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलता कैसे है, क्या करते हैं, और फिर हम कैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी सीरीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले 1 3 3 3 4 4 4 एंड 6 और 6। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको गिनना होता है कि इसमें कितने सारे हमारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनको मिड में डिवाइड कर देना है। तो 4 मैं इधर से ले लेती हूँ एंड 4 इधर से कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो मिड वैल्यू मिली वो क्या मिली है, 4 मिली है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सबसे पहले हम इसमें आपको बता देती हूँ निकाल करके, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका Q3 माइनस Q1 से निकलता है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Q3 निकालते कैसे हैं। तो जो आपको ये सीरीज़ गिवन है या आपको एग्ज़ाम में सीरीज़ गिवन होगी, उस सीरीज़ को आपको हाफ डिवाइड कर देना है। अगर मिड वैल्यू निकल रही है तो मिड वैल्यू निकालनी है। और अब क्या करना है, हमें जो हमारी लास्ट हाफ की सीरीज़ है, यहाँ से आपकी लास्ट हाफ सीरीज़ है ना, तो इस सीरीज़ में जो आपकी मिड वैल्यू, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको 2 मिड वैल्यूज़ मिलेंगे। अगर हम एक नंबर और एक नंबर यहाँ से हटाते हैं तो 2 मिड वैल्यू मिल रही है ना। क्या मिल रही है, 4 मिल रहा है हमें और 6 मिल रहा है। तो हमें यहाँ एक मिड वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमें जो 2 मिड वैल्यू मिलेगी उसको हम ऐड करके एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 10/2 मिल जाएगा। हम काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो Q3 मिल गया हमें 5। Q1 हमें क्या करना है, Q1 निकालने के लिए आपको फर्स्ट हाफ सीरीज़ देखनी पड़ती है। यही करना होता है, बस आपको सीरीज़ को बीच से बांट देना होता है एंड फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ में से आपको निकालना होता है। तो फर्स्ट हाफ में से हम Q1 निकालते हैं।
1 कहा गया ना, तो मतलब फर्स्ट हाफ, इतना आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखो आपको 2 मिलेंगे। अगर हम 1 1 को हटा दें, 2 हटा देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो हम 1 1 को हटाएंगे तो हमें यहाँ 2 मिलेगा। तो क्या मिला हमें 3 and 3 सेम करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, 6 अपॉन 2 मिलेगा, कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ Q1 हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब हम इसे जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पे क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इसको हम अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही कहते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हमें कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम बस अपॉन में क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, है ना, यही तो फॉर्मूला है। तो Q3 बस हमें क्या करना है, ये Q3 देखिए हमने निकाला ना, Q3 माइनस Q1, तो आप क्या करो, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं समझाने के लिए आपको ये पूरा लिख रही हूँ। Q3 हमने निकाला था 5, Q1 निकाला था 3, अपॉन में 2, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1, ठीक है ना। ये इतना ही इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब हम देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेथड्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में जो आपका फॉर्मूला लगता है वो लगता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। आपको अगर मैं अभी रेंज वाला आपने पढ़ा होगा, तो रेंज का फॉर्मूला जैसे बताया था ना, क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में हम क्या कर रहे थे, हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू कर रहे थे। तो बस जस्ट उसी की तरीके से यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी करना है। इसमें भी आपको एक बार माइनस कर देना है Q3 को और Q1 को, और एक बार Q3 Q1 को यहाँ पे हमें प्लस कर देना है। अब जिस तरीके से आपने मीन मीडियन मोड देखा है, उसमें आपको पता है कि 3 मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में भी 3 मेथड्स का यूज़ होगा। फर्स्ट आपका इंडिविजुअल है, दूसरा आपका डिस्क्रीट है, एंड तीसरा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल में आपको सिर्फ एक्स देखने को मिलता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी मिलती है, एंड कॉन्टिन्यूअस में आपको इन क्लास इंटरवल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने डिटेल में मीन मीडियन मोड वाली स्लाइड में पढ़ा रखा है, आप वाली वीडियोस को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आओगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सब कुछ मतलब बहुत ही ईजी लगेगा। तो ये तीनों मेथड वहाँ पे भी हैं। अभी आपने रेंजेस में जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज कर रहे थे ना, तब भी आपने ये तीनों मेथड से किए थे। तो अभी ये जब आप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड मीन डेविएशन करोगे ना, तो उसमें भी ये 3 मेथड्स आपको देखने पड़ेंगे कोफिशिएंट वाले में। तो ये 3 मेथड तो अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। तो एक एक करके हम मेथड्स वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपका आ गया इंडिविजुअल सीरीज। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा। आपका अगर क्वेश्चन क्लियर है ना, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में करके आ पाओगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में क्वेश्चन ही दे दें ना, आपको थ्योरी वाला दें, तो फिर वैसे तो थ्योरी आ जाएगी तो आप लिख के आओगे, बट क्वेश्चंस अच्छे से करके आइएगा, एंड फॉर्मूला तो सबका याद रखिएगा। तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ ना, तो आप क्वेश्चंस छोड़ के मत आइएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों निकालना है। तो आपको तो दोनों का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, आपको पता है दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, है ना, यही तो फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि सीरीज़ में कितने सारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे टोटल आइटम्स हैं 11, एक साइड में लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मिड से बांट देंगे। तो हम यहाँ पे 5 इधर बांट देते हैं और 5 इधर बांट देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हाफ में बांटना है हमें, हाफ हाफ हमने बांट दिया। मिड वैल्यू यहाँ पे हमें आ गई 35, इसकी ज़रूरत है नहीं कोई हमें,
हमने बस बांटने के लिए यूज़ किया है। तो अब Q3 कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया Q3 के लिए हमें लास्ट की सीरीज़ का देखना पड़ता है हाफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिड वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर से बता दूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं दो नंबर्स ये दोनों साइड कर दूँ और इधर के ये दोनों साइड कर दूँ तो ये देखिए आपको बीच में ये मिल रहा है। वहाँ पे हमें पीछे जो मैंने आपको सीरीज बताई थी उसमें हमें 2 मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, दोनों को मिड वैल्यू मान करके 2 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक लौती मिल रही है तो हमें Q3 50 मिल गया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें जो Q1 है वो क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। Q1 क्या होता है बताया था मैंने आपको, फर्स्ट हाफ सीरीज़ हमारी Q1 कहलाती है। ये मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा होगा ना, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे ना, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लो, लेट्स रिवाइज ऑफिशियल से वो भी है, वहाँ पे आप पूछ लेंगे ना तो मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सही से क्लियर कर पाऊँगी थ्रू लाइव वीडियोज़ और वीडियोज़ प्रोवाइड करा करके, अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो हमें क्या मिल गया, Q3 मिल गया हमें यहाँ पर Q1 भी मिल गया। अब बस कुछ नहीं करना है, अपने फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उस फॉर्मूले की जगह पे हमें पुट कर देना है। तो Q3 हमें कितना मिला, देखिए यहाँ पे हमें 50 मिला और Q1 हमें कितना मिला, 20 मिला। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें 30/2 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा जो QD है वो कितना आ गया, QD हमारा आ गया है यहाँ पर 15। क्लियर है, क्वार्टाइल डेविएशन ऐसे ही निकलेगा आपका, एंड कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन भी ऐसे ही निकलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी आपने सारी चीज़ें निकाली हुई थी, तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूला आपका होता है क्वार्टाइल कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने जो चीज़ निकाली थी ना वो वैसी ही रहेगी। Q1 यहाँ पे आपका निकला हुआ था 20 और Q3 आपका निकला हुआ था यहाँ पे 50, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम अपने मतलब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 50 माइनस 20 एंड 50 प्लस 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/70। इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0.43। तो ये आपका किस चीज़ का फॉर्मूला, ये आपका किस चीज़ का आंसर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। ये इतना ही आसान है। तो आपकी ये इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ पे। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दी है x के साथ में, और यहाँ पे भी हमें क्या डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों निकालना है। तो मैं दोनों वाला आपको क्वेश्चंस कराती चल रही हूँ, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों निकालना है। 199 वर्कर्स की यहाँ पे वेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी आपको सीरीज़ दी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जब डिस्क्रीट सीरीज़ होती है तो क्या करना होता है, आपको पता है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हम क्या करते हैं कि जो हमारे सबसे पहले जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर जो मतलब आई हुई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो लिखते हैं हम। जैसे 2 को हमने 8 से ऐड किया तो 10 आया, 10 को फिर हम 20 से ऐड करेंगे तो 30 आएगा। ये देखिए मैंने जिगजैग ऐसे बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही समझ लीजिए। 30 में हम 35 को ऐड कर देंगे तो हमारा 65 आ रहा है। 65 में 42 को ऐड करेंगे तो 107 एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा। अब इसको बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अगर मैं बर्बाद करूँगी ना तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है आपको क्वार्टाइल डेविएशन बढ़ाने का। तो अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है समझ में तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मीन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने ज़्यादा सही से बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका Q3 एंड Q1 निकालना है वो हम सीख लेते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Q1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा होगा n+1/4 आइटम, ठीक है ना। कैसे, तो इसको एक बार कर लेते हैं। n यहाँ पे देखिए कितना है, जो हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया वही हमारा n है। तो 199
अपॉन 4 प्लस इधर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आइटम आएगा वो हमारा आएगा 50th आइटम। ठीक है, तो 50th आइटम हम देखें तो हमारा कौन सी वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा था। तो देखो, अगर आप देखो यहाँ पे तो 65 के ही तो अंदर में आएगा ना 50। आपका जो 50 आया है आपका भी, वो आपका 65 वाले में ही तो आएगा। तो जो इसकी हमारी वेजेस होगी उस वेजेस को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो वेजेस आ रही है वो 40 आ रही है, तो उस वेज को हम Q1 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब Q3 के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q3 आपका सेम होगा 199/4। तो इसका जो फॉर्मूला लगा करके हम आंसर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 150th आइटम। तो यहाँ पे देखो 150th किसकी कैटेगरी में आएगा, ये 155 की कैटेगरी में ही तो आएगा ना। तो ये आप इसको Q3 70 को, जो 70 वेजेस है वो हम Q3 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें मिल गई। यहाँ पे कॉर्नर में हम लिख लेते हैं Q1 हमने कितना ले लिया है, Q1 हमने ले लिया 40, Q3 हमें मिल गया यहाँ पर 70। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में सिंपल हमारा होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 हमारा यहाँ पे कितना है 70 माइनस 40 अपॉन 2। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। जब हम इसको कट करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो QD हमें कितना मिल गया, क्वार्टाइल डेविएशन 15 मिल गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देख लें। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 एंड Q3 प्लस Q1 होता है। तो यहाँ पे हमारा, हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30/110 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 0.27। ठीक है, कैंसिल करना तो आप लोगों को आता ही है। तो बस आपका जो डिस्क्रीट वाला है ना सीरीज़, इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो आपका, इसको जो निकालने के लिए Q3 एंड Q1 मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको बस जो फॉर्मूला लगाना वो n+1/4 आइटम करके आपको सॉल्व करके निकालना है और आपका निकल जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखिएगा जो आपका उसकी उस वाले आइटम की कैटेगरी में आएगा उसकी वेजेस आपको लेनी है। लेकिन वेजेस मतलब जो क्वेश्चन में आप आइटम डालोगे ना वो इस तरफ का ही लेना, इस कम्युलेटिव वाले का ना ले लेना। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कौन सी वाली वेजेस आपकी Q3 एंड Q1 की कैटेगरी में यहाँ पर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो आपका Q1 Q3 निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मतलब अलग है और थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस n/4 माइनस CF आप जानते हो ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी एन इंटू आई भी आपको पता है, जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। इतना मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से जब कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ थोड़ा सा निराला है, उसका फॉर्मूला हमेशा से ही थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जो यहाँ पे आपका Q3 का फॉर्मूला है वो Q3 निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ठीक है, ये आपका Q3 निकालने का फॉर्मूला है एंड पीछे मैंने आपको Q1 निकालने का फॉर्मूला बताया था। अभी दोनों फॉर्मूले हमें पता चल गए हैं तो अब हम फटाफट से अपनी एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ये वाली भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो आपका क्लास इंटरवल था वो लिख लिया, नंबर ऑफ पर्सन्स लिख लिया एंड उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको बताया है। फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं, देन अगली वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं। 4 को 10 से करेंगे 14, 14 को 15 से करेंगे 29, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q1 निकाल लेंगे। तो Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला लिख देती हूँ। Q1 इज इक्वल्स टू L1 n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमको करना क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले n/4 निकालना है। तो n/4 निकालने के लिए हम ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनको ऐड करेंगे तो आपका n/4 जो है वो कितना आ जाएगा, 60/4 आ जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे 15th आइटम मिल जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे हम देखें तो 15 हमारा ये 29 वाले आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने आएगा। तो यहाँ पे जो लोअर केस है हम वो लोअर केस ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लोअर केस है वो 40 है। n/4 हमें पता चल गया कितना है, n/4 यहाँ पे हमें 15 मिल गया है। माइनस करेंगे CF, तो यहाँ की जो हमारी इसके ऊपर वाला जो CF है ना हम उसको लेते हैं, तो वो हमारा 14 है। अपॉन में हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 15 है। आपने देखा 29 वाले में से देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ रही है, 15 ही तो आ रही है, तो 15 वो ले लिया। एंड दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 40 एंड इसके मतलब 40 एंड 60 के बीच का डिफरेंस कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.33, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 41.33 जो आपका है ये आपका Q1 निकल करके आया है। ठीक, इसी तरीके से हम Q3 निकाल लेंगे। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे Q3 निकालने का भी फॉर्मूला आपका है L1 3n/4 माइनस CF/F इंटू I, यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे L1 आप सबसे पहले हम n/4 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम n/4 निकालेंगे 3 और n 60 है अपॉन 4, कैंसिल करिए आपका 15 आएगा, है ना, पिछले वाले में भी तो आया था। तो 15 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 45th आइटम देखेंगे। तो यहाँ पे 45th आइटम आपका कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, ये 49 वाले में आ रहा है। तो हम इसके सामने का ही लोअर केस ले लेते हैं। तो लोअर केस यहाँ पे 60 है इंटू जो आपका ये इसको पूरा निकाला था ना, तो ये वाला आपका कितना आया था 45 माइनस CF कौन सा लेंगे हम, CF हम जस्ट इसके ऊपर वाला लेते हैं, तो 29 CF ले लिया। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, ये 20 आपको दिख रही है उसी लाइन में। बस आपकी जो यहाँ ये वाली CF लेते हो ना वो आप ऊपर वाला लेते हो, एक ऊपर वाला, तो वो याद रखिएगा बस। इंटू I कितना आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड 80 एंड 60 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका 60 + 16 आएगा एंड इसका जो आंसर आएगा वो 76 आएगा। तो हमारा Q3 कितना आ गया, 76 आ गया। अब हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें अपने फॉर्मूले में बस इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो Q1 हम लिख देते हैं, आपको इजी पड़ेगा। हमारा Q1 आया है इतना एंड Q3 हमारा आया है 76। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 अपॉन 2। Q3 कितना है, Q3 है 76 माइनस 41.33 अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करिए, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 34.67 अपॉन 2। इसको हम जब कट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 17.34। ये हमारा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 - Qn अपॉन Q3 + Qn, है ना। वैल्यू को पुट कर देते हैं। Q3 हमारा था 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 + 41.33। इसको फर्दर सॉल्व करिए, 117 + 3.33। जब इसको हम कैंसिल करेंगे ना तो ये आपका 0.30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। तो दोनों निकाल दिया हमने ना। देखिए ये है आसान, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सब कर लोगे। तो हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना सीख लिया, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में दोनों निकालना सीख लिया, तीनों मेथड से सीख लिया। ठीक है,
जितने तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते थे, जिस मेथड से आ सकते थे, वो सारे मेथड, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। फिर आप अच्छे से मार्क्स लाएंगे, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और मेरे से जितना जल्दी जल्दी हो पा रहा है ना, मैं उतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, उतनी जल्दी मैं इसको कवर अप करा दूँगी। आपका जो इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब 10 मार्क्स का तो एटलीस्ट आप करके ही आ जाओ। ओके।